हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसके लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जैसा मैंने बोला था एसवाई बीकॉम के रिमेनिंग जो सब्जेक्ट हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बार मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग की सीरीज चल जाएगी, जैसे आपकी सीरीज यफे की चालू है अभी इस टाइम पे। बात करेंगे पहले कॉमर्स, इसके कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद बात करते हैं। देखो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा, कॉमर्स को लेके बच्चे ज़्यादा टेंशन में, काफ़ी इजी टॉपिक को वो लोग हार्ड बना रहे। कॉमर्स थर्ड में क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स, किसी बच्चों को इसमें डाउट नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये है आपका ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कितने नंबर का, ध्यान रखना 20 मार्क्स। तो बच्चे पहली चीज ऑब्जेक्टिव्स को लेके टेंशन में, सर ऑब्जेक्टिव्स कैसे प्रिपरेशन करेंगे, क्या करेंगे। देखो कॉमर्स की सीरीज ऑलरेडी आपकी चल रही है, पहला यूनिट आपका हो चुका है, पहला पार्ट हो चुका है, पहली यूनिट में सेकंड पार्ट भी हो चुका है। ऑलमोस्ट आई थिंक एक क्वेश्चन बाकी है, कंप्लीट शायद हो चुका है, थर्ड बाकी है। मतलब इसी तरीके से आगे कंटिन्यू सीरीज आना बाकी है। यफे की वजह से आपकी सीरीज थोड़ी सी होल्ड की गई है, बाद में फिर से आपका जस्ट कुछ दिन के अंदर कंटिन्यू कर दी जाएगी। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैंने बोला था टॉपिक क्लोज होने के बाद, नहीं तो फिर वो रटाने वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। भाई रटाना पड़ेगा मुझे, तो रटाना नहीं भाई, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, पढ़ के आओ तभी ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प होगा। एंड आपके साथ में ना भाई, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते ना भाई, मेरा बेनिफिट भी इसमें हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कॉमर्स की मुझे भी करनी, क्योंकि मेरे भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना उसमें पूछे जाते हैं, तो मेरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसका मतलब है सर कि मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए आप लोग को भी साथ में प्रिपरेशन करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव्स का बेनिफिट आपको भी मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। बात करते देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये आ गए। अब यहां पे क्या होता है, क्लियर बोलते भाई एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3, एनी 2 आउट ऑफ 3 एंड एनी 2 आउट ऑफ 3। कितना अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना 15, 15, 15 एंड 15, क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका लॉन्ग के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स आई थिंक दिखता है। शॉर्ट नोट्स क्लियर मुझे याद नहीं है, शॉर्ट नोट्स तो आता है, ये तो क्लियर मुझे पता है कि शॉर्ट नोट्स एनी 4 आउट ऑफ 6 आता है, और ये हो जाएगा 20 मार्क्स का। अब यहाँ पे ध्यान से समझ रहे हैं, जब आप कॉमर्स थर्ड की प्रिपरेशन आप करोगे, कॉमर्स हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सब जो आपके सब्जेक्ट है ना, इसकी तैयारी देखो, जो समझदार बच्चे हैं ना वो मेरे वीडियो का इंतजार नहीं करते। देखो इधर उनकी सब बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है। अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं, ध्यान से समझो आप, यूनिट 1 की बात करूं, यूनिट 2 की बात करूं, यूनिट 3 की बात करूं, यूनिट 4 की बात करूं, मतलब कितने यूनिट है अगर मैं बात करूं आपके, तो सर 4 यूनिट है। और ध्यान से देखो इधर, काफ़ी बोल रहा हूं ना, जो समझदार हमारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4 में क्या है, कितने पार्ट है। अगर मैं पार्ट की बात करूं, इसमें सर पार्ट 1, ध्यान से देखो इधर, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। अब जो यूनिवर्सिटी का रूल है, यूनिवर्सिटी का रूल बहुत सिंपल सा बोलते हैं, एक क्वेश्चन आपका पार्ट 1 से रहेगा, एक क्वेश्चन आपका पार्ट 2 से रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका पार्ट 3 से रहेगा। ध्यान रखना, जो बच्चों ने प्रॉपर मेरा सिलेबस पेपर पैटर्न का कॉन्सेप्ट देखा था उनको समझेगा क्या बोल रहा हूं मैं। 4 यूनिट है आपके, 1, 2, 3 एंड 4, और हर यूनिट के अंदर 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और हर पार्ट से एक एक क्वेश्चन आता है। इस तरीके से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, एनी 2 कवर करना है 3 क्वेश्चन में से, यही तो बोला जाता है ना आपका, यही है एनी 2 आउट ऑफ 3, भाई 2 कवर कर लो 3 में से। अब जो समझदार बच्चे वो क्या बोलते हैं सर, वो बोल रहे हैं कि सर कोई भी 2 पार्ट, ध्यान रखना, वो बोल रहे हैं सर कोई भी 2 पार्ट हम कवर कर सकते हैं, कोई भी 2 पार्ट, जैसे पार्ट 1 एंड 2 कवर कर ले, एक और एक 2 क्वेश्चन कवर हो गया।
और ध्यान रखना ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, ध्यान रखना वो बोलते एक दो तीन पार्ट में से एक पार्ट तो हम साइड में क्लियर कर सकते हो, कोई भी, चाहे 1 कर दो, चाहे 2 कर दो, चाहे 3rd कर दो, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन या फिर टॉपिक पे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं उसको साइड कर दो, अगर टॉपिक पढ़ने में आपको हार्ड लग रहा है तो उसको साइड कर दो। ये कोई भी पार्ट आप एक साइड कर सकते हो, मतलब चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3rd कर दो, 2 टॉपिक अच्छे से कवर कर लो। ध्यान से सुनो, 2 टॉपिक अच्छे से कवर कर लोगे तो 100% गारंटी है आपका 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स मतलब सर कौन सा, 20 प्लस ये 60, मतलब क्वेश्चन 2 से 6 में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सेंटेंस रिपीट करिए, कोई एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा 99% कॉलेज में, क्योंकि एक कॉलेज के मतलब 1% कॉलेज में वैसे भी टीचर्स आते हैं ना जो कैसे भी पेपर सेटअप करते हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर कैसे भी पेपर सेटअप कर रहे हैं। मतलब रूल ये है पार्ट 1 से एक क्वेश्चन आना चाहिए, पार्ट 2 से एक क्वेश्चन आना चाहिए, पार्ट 3rd से भी एक क्वेश्चन आना चाहिए। लेकिन 1% कॉलेज हमारे ऐसे भाई टीचर्स को जब केटी लगाना है तो क्या करते हैं ना, पार्ट 1 से 2 क्वेश्चन कर देंगे। अब पता चला जिस बच्चे ने पार्ट 1 ही छोड़ा है तो 2 क्वेश्चन सर निकल गया, उनका तो एक ही होगा। फिर बच्चे बोलते सर आपने जो सेटअप किया था, आपने जो बताया था उसमें से तो आया नहीं है। लेकिन मोस्टली लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का आप जब देखोगे, वीडियो आप मेरी देखोगे या फिर आपने नीचे कमेंट सेक्शन आप देखा करो, 99% कॉलेजेस में सब बच्चों को ऑलमोस्ट पेपर अच्छा गया था ये रूल फॉलो करके। एक तो मैं बोलता हूं ये रूल, और मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है कि भाई आपके पास अभी इनफ टाइम है, कोई रिस्क नहीं लेना है, आप इतनी तैयारी करके चले जाओ। अच्छा स्कोर मींस पूरा 80 मार्क्स कवर हो रहा है आपका। तो सिंपल है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे आप सेलेक्ट कर लो, अब आपको टॉपिक समझने में काफी आसानी होगी। चलिए अब ध्यान से देखो इधर, ये है आपका मॉड्यूल 1। क्या है आपका मॉड्यूल 1 आपको आ गया। देखो इधर क्लियर देखो, मैं बता रहा हूं आप लोग को, ये है आपका पार्ट 1, ये है आपका पार्ट 2 एंड ये है आपका पार्ट 3rd। अब देखो इधर, अगर आप लोग की जगह मैं हूं, 3 पार्ट आप क्लियर दिख रहा होगा, 1 2 3rd। अब मेरा सजेशन है कि भाई कोई भी 2 पार्ट में कवर करूं तो मैं देखूंगा सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किस में, सर 1 में है 3rd में, तो मेरा सेलेक्ट जाएगा 1 एंड 3rd को लेके। बट काफी बच्चे बोलेंगे सर साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने पहले से पढ़ा है, हेनरी फ्यूल का कॉन्सेप्ट हमने पहले से पढ़ा, तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। आपने अगर पहले से पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, मेरा सजेशन है, बट आप 1 एंड 3rd करके जाओ क्योंकि इसमें काफी कम टाइम आपको लगेगा। एंड अगर 3rd आपको ऑप्शन में रखना है सर पीटर डगर का कॉन्सेप्ट हमारे लिए आसान नहीं है, तो आप यहां से जा सकते हो। बट इसमें ये है, इसमें बेनिफिट आपको क्या मिलेगा पता है, बेनिफिट क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। अगर ये बात करो पहले क्वेश्चन की, नेचर ऑफ मैनेजमेंट आप पहले से पढ़ के आए हो, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन कर लेना इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि आगे चल के ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन बना देता है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आए तो भी वही सेम पॉइंट्स में यूज कर सकता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आए बना सकता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन आए आप बना सकते हो, मतलब ये इसके पॉइंट्स यूज कर सकते हो आप। क्लियर है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में, मतलब 4 क्वेश्चन आप पढ़ोगे, 4 में से कोई भी एक क्वेश्चन 100% आएगा, और अदरवाइज आपको 3 तो पढ़ने ही है। ये जो रेड में आपको दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट किया गया। अगर मैं पार्ट 2 नहीं कर रहा हूं तो पार्ट 2 कट कर दूंगा। अगर कोई बच्चा कवर करेगा तो जो रेड में लिखा गया ना उसमें फोकस थोड़ा ज्यादा आपका होना चाहिए। 3rd में जो है पहला क्वेश्चन पे फोकस आपका ज्यादा होना चाहिए, एंड 3rd जब कवर करोगे तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, आप फर्स्ट करना, सेकंड करना, 3rd नहीं करना तो भी चल जाएगा। तो मतलब कितने क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे सर, 4 यहां पे दिख रहे, 4 3 7 मैक्सिमम, मतलब बता रहा हूं मैं कि मैक्सिमम 7 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और अगर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट है रेड वाले हाईलाइट किए हुए पढ़ने, तो देखो इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने क्वेश्चन हो गए, 8। और अगर मैं पार्ट के बेस पे डिसाइड किया तो देखो 7 क्वेश्चन, और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, मतलब कैसे भी एग्जामिनर पेपर सेटअप करेगा आपका 20 मार्क्स मिलना फिक्स है। मतलब 15 आपका लॉन्ग आंसर प्लस 5 का शॉर्ट नोट्स, 20 मार्क्स आपको इजिली यूनिट 1 से मिल जाएगा। और जब आप यूनिट 2 में इसी तरीके से शिफ्ट होते हो तो बच्चे बोलेंगे सर इसमें कौन सा कवर किया जाए, कौन सा टॉपिक हमारे लिए आसान होगा। तो इसमें मेरा सजेशन है, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप खुद से देखो, प्लानिंग वाला पार्ट है, आप तीनों पार्ट को देखो यहाँ पे। फर्स्ट आपका प्लानिंग पार्ट, सेकेंड आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एंड 3rd आपका डिसीजन मेकिंग। तो देखो इधर
5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। तो आप खुद से बोलोगे, बच्चे बोले, कुछ बच्चे बोलेंगे सर पहला कवर करेंगे, थर्ड कवर करेंगे, या फिर कुछ बोलेंगे सर सेकंड कवर करेंगे, थर्ड कवर करेंगे, या फिर और होशियार बच्चे हैं बोलेंगे सर फर्स्ट कवर करेंगे एंड 2 कवर करेंगे। तो मेरा सजेशन है फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक कवर करो और स्पेशली फर्स्ट कवर करो। इसका रीजन क्या है, फर्स्ट कवर करने का रीजन क्या, वो देखो सुनो। यहां पे देखो एक पॉइंट दिया गया है, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अभी जस्ट पीछे मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ा है तो सिर्फ प्लानिंग मीनिंग चेंज करो, बाकी अंदर का जो पॉइंट आप लिखते हो इनोवेशन, बेटर रिलेशन, मोटिवेशन, वो कॉमन यूज कर सकते हो। मतलब ये क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। और सेकंड चीज ये क्यों बोल रहा हूं मैं, प्लानिंग के बारे में आपने पहले पढ़ा है, एसएससी कॉमर्स में आप पढ़ के आए हो तो आपको काफी चीजें उसमें पढ़ा है, प्लानिंग पता है आपको। और देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आ गया, मतलब पॉइंट्स आप सिमिलर यूज कर सकते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में भी आपने कहीं ना कहीं सुना है कि नहीं सुना है सर, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये टॉपिक आपने सुना है। और ये टॉपिक अगर मैं बात करूंगा भाई मैनेजमेंट भाई ऑब्जेक्टिव्स, तो ये टॉपिक आपके लिए नया हो जाएगा। बट आपके ऊपर डिपेंड करेगा कैसे कितने क्वेश्चन करने हैं, इसमें कितने क्वेश्चन अगर मैक्सिमम है तो भाई 5 यहां से हो जाएगा और थर्ड जब आप कवर करोगे 4। अब जिसके पास टाइम नहीं रहेगा वो तो बच्चे बोलेंगे सर आप कंप्लीट क्वेश्चन ही दे रहे हो, तो मैं बोलूंगा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पे जो हाईलाइट है उस पे पहला फोकस आपका होना चाहिए। उनके लिए जिनके पास टाइम कम बचेगा एग्जाम से कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले, एक नाइट पहले देखेंगे, उनके लिए 2 क्वेश्चन मैंने यहां से इंपॉर्टेंट लिखा है वो कवर करना, और उसके बाद 3 यहां से किया है वो कवर करना, मतलब वो टोटल 5 कवर करेंगे। और जिसको अभी से देखना है कोई रिस्क फैक्टर नहीं चाहिए तो भाई 5 + 4 कर लेना, 9। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 9 क्वेश्चन करोगे कोई रिस्क नहीं है भाई, 5 क्वेश्चन करोगे तो रिस्क हो जाएगा। वो अपना कॉन्सेप्ट है ना इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल वाला, ये है प्रेफरेंस शेयर, कोई रिस्क नहीं है, कैसा भी सेटअप होने दो कवर हो जाएगा, 100% श्योरिटी है, गारंटी है। भाई डिविडेंड मिलेगा, जैसे आप पढ़ते हैं डिविडेंड मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? रिस्क है, तो रिस्क लेना है तो आपको एंडिंग टाइम पे इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मीन्स मॉड्यूल 3 पे आते हैं। इसमें क्या करना, देखो क्वेश्चन पे डिसाइड करो। मॉड्यूल 1 में जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और मैं यही बोल ही रहा हूं कि बच्चे डिसाइड कर लिए कि सर कौन सा पार्ट करना है। पहला तो देखेंगे सर 2, सेकेंड आपको दिख रहा होगा आई होप। सेकेंड पार्ट सर थर्ड में क्लियर, देखो मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखा है किसी बच्चों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्लियर ही आपको कोई भी पब्लिकेशन आप फॉलो करो उसमें क्लियर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन पहला पढ़ लेना भाई, एंड टॉल वर्सेस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर टॉल ऑर्गेनाइजेशन या फिर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेना, कंपलसरी क्वेश्चन बनता है। मतलब यहां पे ध्यान दो, एक तो 3 क्वेश्चन मैंने यहां से दिया, प्लस आप इसमें से सेलेक्ट करना, और इसमें से जब पढ़ना आप चालू करोगे तो जो रेड में आपको दिख रहा है, जैसे कोई भी यूनिट आप सेलेक्ट करते हो, कोई भी पार्ट आप सेलेक्ट करते हो, तो उसमें जो रेड में चीजें हाईलाइट है ना, उसके बारे में पहला आंसर आपको दे देना है, मतलब 3। और टाइम जब बचता है तो 2 रिमेनिंग जो बचेंगे वो कर लेना। तो 3 + 3 + 2 6, 6 और 2 हो गए 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन किसके लिए ध्यान रखना, 8 क्वेश्चन उनके लिए जिनको नो रिस्क, मतलब मैं बोलूंगा भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे हैं। अब जिसको रिस्क चाहिए सर एग्जाम टाइम से, मैं कुछ टाइम पहले ही आपकी वीडियो देख रहा हूं, तो कितने क्वेश्चंस कवर करो, 2 क्वेश्चंस आप ये कवर कर लो और 1 2 3 क्वेश्चंस आप ये कवर कर लो, मतलब 3 + 2 हो गए 5 क्वेश्चन की जब कमी हो जाएगी ना, इसका मतलब सर यहाँ थोड़ा सा रिस्क भी है। अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि गारंटी है 5 में से ही आएगा भाई, जब गारंटी चाहिए तो सिस्टम से करना पड़ेगा, 5 + 3 8 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और रिस्क थोड़ा सा चाहिए, टाइम कम बचा है तो 3 + 2 5 क्वेश्चन कर लो, इनफ हो जाएगा। लास्ट पहला पार्ट आपका मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, सेकेंड पार्ट लीडरशिप, थर्ड पार्ट कंट्रोलिंग। दिख रहा है आप लोगों को? 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला ये 4 + 4 करोगे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 4 + 4 करोगे 8। एग्जामिनर कैसे भी सेटअप करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने सेलेक्ट किया सर पार्ट 2 एंड पार्ट 3, बट सर मेरे पास टाइम कम है, इतना क्वेश्चन से नहीं पढ़ सकता, तो मेरा सजेशन है फिर उन बच्चों के लिए 2 यहाँ पे दिख रहे, 3 यहाँ पे दिख रहे, मतलब 3 + 2 5 क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चंस की कमी हो रही है, बट यहाँ पे फिर से मैं बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा, थोड़ा बहुत रिस्क तो रहेगा, लेकिन आप बेनिफिट्स उठा सकते हो उन क्वेश्चंस का भी। जैसे मैंने बताया था, अगर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन,
ये इजी टॉपिक है, आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। मोटिवेशन के बारे में आप पहले से जानते हो, सुना हुआ वर्ड है, पॉइंट से एक बार रीड करोगे तो इजी आपके माइंड में फिट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं, देखो कितने क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट दिए हैं। इसमें कितना क्वेश्चन था, यूनिट 1 में 7 क्वेश्चन, आप देख लो टोटल 7 क्वेश्चन, और 5 + 4 9 क्वेश्चन, 7 + 9, आप देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 7 + 9 प्लस यहाँ पे कितने थे, 8 + 8, 8 + 8, कितने क्वेश्चंस हो गए, 32 क्वेश्चंस। ये बोला गया नो रिस्क, भाई 32 क्वेश्चन में आपका इजीली कवर होगा, इजीली कवर हो जाएगा पूरा 80 आउट ऑफ 80, ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के, ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ना है। और इसमें ध्यान रखना 32 क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, 32 क्वेश्चन, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन तो आपको निकालने ही पड़ जाएंगे, मतलब ये मैं बोलूंगा 32 नहीं होगा, ये 30 क्वेश्चन होगा। सर 32 क्वेश्चन से 30 कैसे हो गए, तो मैंने बताया 2-3 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जिसके पॉइंट्स हमारे सिमिलर ही चलने वाले हैं, मतलब उसकी प्रिपरेशन आपको अलग से नहीं करनी है। ये तो उनके लिए है भाई जिनको 100% कैसा भी पेपर सेटअप हो, 80 आउट ऑफ 80 चाहिए। बट जिनको सर रिस्क टाइम है, भाई एग्जाम टाइम आ गया, कुछ नहीं पढ़ा, कम क्वेश्चन चाहिए, तो देखो इधर पे 5 क्वेश्चन आपको यहां दिख रहे हैं, 5 यहां दिख रहे हैं, 5 + 5 + 5 एंड +5, मतलब उनको फिर पढ़ना पड़ेगा 20 क्वेश्चंस। बट फिर से वही रीजन कि सर ये थोड़े से रिस्की आपके लिए हो सकते हैं, मतलब इतना तो हो जाएगा कि पास तो हो ही जाओगे, पासिंग की बात नहीं है, बट अच्छा स्कोर करने के लिए कि भाई 2-4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अगर पढ़ने पड़ रहे तो पढ़ लो, मेरा सजेशन है वो ज़्यादा बेस्ट होगा। और ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो सेलेक्ट करता, सर 2 पार्ट सेलेक्ट कर लो, सबसे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि 2 पार्ट में जब इजीली हमारा 80 आउट ऑफ 80 कवर हो जाएगा। अब वो तो डिपेंड है कि भाई कितना बेस्ट आप लिखोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा, तो वो कॉन्सेप्ट मैं कवर करता। क्लियर है, आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।